Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We are doing chapter number 3 Understanding Quadrilaterals from class 8th Maths. इसकी एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इससे आगे का काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह की क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स स्पेशल नेम्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइडेड फिगर होती है। जिस तरह की इसके साइड्स होती हैं, एंगल्स होती हैं, उनके बेस पे इनको स्पेशल नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे ट्रेपीजियम। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम क्या होती है? 4 साइडेड फिगर होती है और इसके अंदर एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। जो 4 साइड्स होती हैं उनमें से एक पेयर, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है दीज आर ट्रेपीजियम्स। तो यहाँ पे जो ये एरोज़ दिखा रखे हैं ये क्या शो करते हैं? ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स को शो कर रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड क्या दिखा रखा है? दीज आर नॉट ट्रेपीजियम्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स नहीं है तो ये ट्रेपीजियम नहीं है। और यहाँ पे पैरेलल साइड्स हैं तो ये एक 5 साइडेड फिगर है, लेकिन ट्रेपीजियम तो 4 साइडेड फिगर होती है, तो ये भी ट्रेपीजियम नहीं है। नेक्स्ट है हमारी काइट। काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइडेड फिगर होती है। द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। जो हमें ये फिगर दिखा रखी है दीज आर काइट्स। यहाँ पर जो ए बी है वो किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह से ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। ठीक है। दीज आर नॉट काइट्स। ये यहाँ पे काइट्स नहीं है। वैसे यहाँ पे ये जो साइड है ये इक्वल दिखा रखी हैं, ये भी इक्वल है, लेकिन ये हमारी 5 साइडेड फिगर है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिखा रखी है ये भी हमारी काइट नहीं है। क्यों नहीं हमारी काइट? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से जो 2 साइड्स निकलती हैं वो इक्वल होती हैं। यहाँ पे ये साइड इस सामने वाली के इक्वल है और ये साइड इस सामने वाली के इक्वल है। ये तो एक पैरेललोग्राम हो गई। ठीक। एक काइट हैज़ 4 साइड्स। 4 साइड्स होती हैं तो एक स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। देर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसके अंदर 2 पेयर होते हैं जिनकी लेंथ इक्वल होती है, लेकिन वे आमने सामने के नहीं होते। ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। जो एक ही पॉइंट से जो साइड एमर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट से, यहाँ से ये साइड निकल रही है, यहाँ से ये साइड निकल रही है। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। इसी तरह से इस पॉइंट से ये साइड इधर आ रही है, ये साइड इधर आ रही है, तो ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड फिगर होती है ये, और इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। ठीक है। पी क्यू किसके पैरेलल है? एस आर के पैरेलल है। पी आर क्यू एस के पैरेलल है। यहाँ पे ये जो फिगर है एल एम ओ एन के पैरेलल है। अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड्स, एल ओ एम एन के पैरेलल है। ठीक है। दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ये यहाँ पे पैरेललोग्राम्स नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? यहाँ पे ए बी तो सी डी के पैरेलल है, लेकिन ए सी इज़ नॉट पैरेलल टू बी डी। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। यहाँ पे केवल एक ही पेयर पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम है। ये भी 4 साइडेड फिगर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइड, कोई भी पेयर नहीं है पैरेलल साइड्स का। ये हमारी जो फिगर दिखा रखी है इसके अंदर क्या दिखा रखा है, जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? ई डी के पैरेलल है। ठीक है। और बी सी पैरेलल है एफ ई के, लेकिन ये हमारी पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके अंदर कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ये हमारी 6 साइडेड फिगर है, लेकिन पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम तो 4 साइडेड फिगर होती है, तो ये एक पैरेललोग्राम
नहीं है। अब हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर 4 तो साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ठीक है। और 4 इसके अंदर एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ए बी की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, डी सी हो जाएगी। ए डी की अपोजिट साइड हो जाएगी बी सी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ए का अपोजिट एंगल सी होगा और बी का अपोजिट एंगल होगा डी। एडजेसेंट साइड्स, इसका दूसरा नाम होता है नेबरिंग साइड्स, पड़ोसी होती है जो। ए बी का पड़ोसी कौन सा है, बी सी, तो ये पड़ोसी साइड्स हैं इसकी, नेबरिंग साइड्स, या क्या बोल सकते हैं इसको हम, एडजेसेंट साइड्स। बी सी की एडजेसेंट साइड हो जाएगी सी डी, सी डी की एडजेसेंट साइड हो जाएगी डी ए और डी ए की एडजेसेंट साइड हो जाएगी ए बी, ठीक है। अब हम करेंगे एडजेसेंट एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स बोल सकते हैं इसको आप हिंदी में। एंगल ए, इसका एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल, एंगल सी और एंगल डी हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं, सबसे पहले हमने इसकी साइड्स की थी, तो अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ए बी हमारी 5 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 5 होगी। अगर ए डी हमारी 2 सेंटीमीटर है तो बी सी भी हमारी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इससे हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो आमने सामने की साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। एक एग्जांपल लेंगे, ये हमारी पैरेललोग्राम शो कर रखी है पी क्यू आर एस। इसके अंदर केवल 2 साइड्स दे रखी हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और आर क्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन चारों साइड्स का सम होता है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। अब हम चारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा 38 सेंटीमीटर। अब हमने साइड्स कर ली पैरेललोग्राम की, अब करेंगे हम एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वे इक्वल होते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर एक एंगल 70 डिग्री का है तो दूसरा भी 70 का होगा, उसके सामने वाला एंगल। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझेंगे। इन फिगर 3.26 बेस्ट इज़ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ एक्स वाई एंड जेड। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखी है जिसका नाम है बेस्ट, और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ निकालनी है एंगल्स की एक्स वाई और जेड। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल एक्स, ये हो जाएगा बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल वाई, और पैरेललोग्राम के अंदर वाला एंगल हो जाएगा जेड। सिर्फ एक एंगल दे रखा है 100 डिग्री का, ठीक है। अब हमने अभी अभी प्रॉपर्टी की है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वे इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल बी 100 डिग्री का है तो जो एंगल एक्स होगा ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा। हमने प्रॉपर्टी क्या देनी है, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये दोनों 100 के हो गए। अब हम निकालेंगे एंगल वाई। ये जो एक्सटीरियर एंगल हमारा वाई ये कितने डिग्री का होगा, ये हमारा 100 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एंगल एक्स जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कैसे हैं, अगर हम इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करें, इस लाइन को हम इस तरह से एक्सटेंड करें, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस हैं। और अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अब हमें देखनी है इन एंगल्स की पोजीशन, दोनों कहाँ हैं, पैरेलल लाइंस के बिलो हैं, पोजीशन सेम है एंगल एक्स की और एंगल वाई की। दोनों एंगल्स कहाँ हैं, पैरेलल लाइंस के बिलो हैं। ये पैरेलल लाइन है इसके बिलो है, ये वाई है पैरेलल लाइन के नीचे है।
तो एंगल x अगर 100 का है तो एंगल y भी 100 का होगा। हम क्या देंगे रीज़न इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब हम निकालेंगे एंगल z। एंगल z को निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये रहेगा कि ये जो एंगल है पूरा का पूरा ये लीनियर पेयर है, ये y और z लीनियर पेयर है, 180 डिग्री के हैं। अगर ये 100 का है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 100 माइनस कर देंगे, 80 डिग्री बच जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, जो पैरेललोग्राम है इसके चारों एंगल्स का सम होता है 360। ठीक है। अब दो एंगल आ गए हमारे पास 100 डिग्री के, तो कितना बच गया, 160 डिग्री बच गया। अब एंगल z और एंगल t दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वे सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो एंगल ए ये हो जाएगा हमारा एंगल ए, और ये हो जाएगा हमारा एंगल बी। ये कैसे एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे एंगल बी है और एंगल जेड है, ये 100 का और ये 80 का है, तो ये 180 डिग्री हो गया सम। इसी तरह से यहाँ पे ए और बी का सम 180 होगा, बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा, सी और डी का सम 180 होगा, डी और एंगल ए का सम है 180 डिग्री होगा। ठीक है। एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, इन ए पैरेललोग्राम रिंग इफ मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। एक पैरेललोग्राम दे रखी है, इसका नाम है रिंग RING। केवल एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री का, हमें निकालने हैं एंगल I, एंगल N और एंगल G। तो R के अपोजिट एंगल हो जाएगा N। अगर एंगल R 70 डिग्री का है तो एंगल N भी 70 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, और अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दोनों हो गई 70 डिग्री के। ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं एंगल G को और एंगल I को। किस तरह से निकालेंगे हम, एंगल I हमारा हो जाएगा 180 में से हम 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे ये जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल I और एंगल N ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये एंगल 180 में से 70 माइनस करके कितने का आ जाएगा, 110 का हो जाएगा। अब एंगल I और एंगल G अपोजिट एंगल्स हैं, अगर ये 110 का है तो ये भी 110 का ही होगा। ठीक है। आफ्टर शोइंग एंगल R इज इक्वल टू measure of angle N is equal to 70 degree, can you find measure of angle 1 I and measure of angle G by any other method। हमने एंगल R दे रखा था 70 डिग्री का, और हमने एंगल N निकाल लिया 70 डिग्री का। ठीक है। ये तो हमने एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं इस मेथड से निकाला है। क्या हमारे पास कोई दूसरा मेथड भी है जिसके द्वारा हम एंगल G को और एंगल I को निकाल सकते हैं? हमारे पास है दूसरा मेथड। जो ये चारों एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 में से हम 70 माइनस कर देंगे, और जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि G और I दोनों एंगल्स इक्वल है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 360 में से हम एंगल R को और एंगल N को, जो 70 डिग्री के, उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे एंगल I और एंगल G। दोनों कितने कितने के आएंगे, 110 डिग्री के।
अब हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। यहाँ पे जो AC है और BD है, इनकी लेंथ अलग अलग होती है। लेकिन जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल हो जाएगा, और OD किसके इक्वल हो जाएगा, OB के इक्वल हो जाएगा। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिखा रखी है ABCD, इसके हम ट्राइंगल्स लेंगे AOB और COD, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट ट्राइंगल, और ये वाली ट्राइंगल लेंगे सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। हाउ इज़ ASA यूज्ड हेयर। यहाँ पे ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे लगेगा, DC और AB ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक तो ये इक्वल हो गई। सेकंड, हमें इसके अंदर एंगल्स दिखने हैं। जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ASA क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जितने भी इनके पार्ट्स बच जाते हैं वे भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। जैसे AO किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल हो जाएगा, BO OD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, हेल्प इज़ ए पैरेललोग्राम HELP, एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे हमने डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये OE दे रखा है हमारा 4 सेंटीमीटर, OE हमारा 4 सेंटीमीटर है। अगर ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो OP भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। HL इज़ 5 मोर देन PE। जो HL है ये इससे 5 बड़ा है, तो PE कितना हमारा 8 है, ये 5 बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, OH। तो 13 का हम हाफ़ कर देंगे, 13 का हाफ़ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस एग्जांपल से एक बात हमें समझ में आ गई कि जो डायगोनल्स होते हैं वे बाइसेक्ट करते हैं। सेकेंडली, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ। अगर वे इक्वल होते तो ये भी 8 होता और ये भी 8 होता, लेकिन एक तो यहाँ पे डायगोनल 8 है, 8 सेंटीमीटर का, एक डायगोनल हमारा 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी 3.3। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।